अभी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव तो है ही। ये फिलहाल बोर्ड में नहीं आया हुआ है अभी तक अपने मतलब बिहार बोर्ड में, बाकी बोर्ड में आ चुका है, तो फिर चांस है कि आए। ठीक है, तो इसलिए कभी कभार पूछा जाता है और सिलेबस में भी है कि चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में और मास में जो है डिफरेंस बताइए, क्योंकि सिमिलैरिटी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है, तो आपको क्या बताना है फिलहाल, डिफरेंस बताना है। तो आइए इसमें जो है क्या है, हम हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग होगा वही हमारा, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो चूंकि आप डिफरेंस बता रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, इसको पार्टीशन करो, एक साइड चार्ज लिखो, दूसरे साइड क्या लिखो आप, मास लिखो। ठीक है, आज उसमें देखते हैं कि चार्ज में क्या लिखना है अपने को। तो चार्ज में लिखेंगे चार्ज में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है। लेकिन मास देखोगे तो मास कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखने वाले हैं कि चार्ज में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बट मास के बारे में हम लिखेंगे ऑलवेज पॉजिटिव है। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, चार्ज क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है। कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है वो हम आपको बता चुके हैं, उसका वीडियो जो है आप चाहो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो, कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है और कंजर्वेशन क्या बताता है, ये आप कमेंट्स में जरा बताना। ठीक है, कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए। तो जो चार्ज है वो कंजर्व होता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, मास कंजर्व नहीं होता है कि मास, क्योंकि मास को जो है हम आपका एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आइंस्टीन का फॉर्मूला है, काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, E बराबर mc², जिसको एनर्जी मास रिलेशन बोलते हैं, है ना। इससे हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है हम जब न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे एनर्जी मास रिलेशन। ठीक है, तो वहाँ पे और आएगा, तो इसको जो है आप देख लेना। ठीक है, चलिए। तो मास जो है कंजर्व नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है अपने को, तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ये सब 2 मार्क्स में आता है। कंजर्वेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी हम ये सारा कर चुके हैं। आपको ये बताना है अभी फिलहाल कमेंट में कि क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे n क्या है और e क्या है, और e का जो है वैल्यू कितना है। ठीक है, और n का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे n का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो चीज़ बताना, और ये भी कि क्या नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है वो तो ऑलरेडी पता होगा आपको शायद, लेकिन क्या नहीं होगा वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज जो है क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया। और क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है, क्वांटाइजेशन के बारे में अगर जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना कि क्वांटाइजेशन वाले का क्या क्या मीनिंग है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अभी फिलहाल 2 मार्क्स कवर करना है, तो उसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ लिखना है। तो थर्ड पॉइंट में इधर लिखने मास इज नॉट क्वांटाइज। ठीक है, मास जो है क्वांटाइज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, आप जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिक चार्ज, तो आपको ये बताना है इस वीडियो मत के कमेंट में कि क्या स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं। ठीक है, चलिए। और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कितना होता है, ये दो चीज़ जो है आपको कमेंट में डालना है ना। इस पॉइंट पे क्या क्या डालना है आपको, तो पहला पॉइंट ये डालना है कि स्पेसिफिक चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये चीज़ है ना। क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो ये इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अगर आप कमेंट में डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही अगर मान लो किसी को नहीं पता होगा
तो आपके मदद से उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसका क्या मतलब आपका से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका क्या आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मास डिपेंड, ठीक है, डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ मास डिपेंडेंट अपॉन इट्स वेलोसिटी, ठीक है, या डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी लिखना चाहिए था, तो वो चीज़ आप वहाँ पे कर लेना। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी पे जो मास है वो डिपेंड करता है। आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसमें तीन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेंथ भी जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और टाइम भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीनों जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो चार्ज भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो ये लगा कि ये भी जो है क्या करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मास करता है, लेंथ करता है, टाइम करता है, बट चार्ज जो है नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मास में और चार्ज में जो है आप डिफरेंस बता सकते हो अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए, इसको जो है कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं एक बार में समझ में आया तो दूसरी बार देख लीजिएगा, और जो जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर जरूर आप कमेंट में डालिए। ठीक है, इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, है ना। एक तो रिवाइज हो जाएगा, कॉपी से देख लीजिए, सर आपको पढ़ाए होंगे उस कॉपी से देख लिए, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन कमेंट करके जरूर डालिए। ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो कोई ना कोई जो है उसका आंसर दिया ही रहेगा, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी कवर होता जाएगा। वैसा ऑब्जेक्टिव पे हम अलग से काम करेंगे, लेकिन अभी भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो कम से कम इतना तो हो जाएगा। चलिए, तो इसको जो है आप रेडी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं